नेपाल में आए भीषण भूकंप में घायलों की संख्या और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं नेपालगंज के भैरी अस्पताल में हूं। जाजरकोट में जो हादसा हुआ है, जो जलजला आया है, उसके बाद लगातार जो घायल हैं उनको भैरी अस्पताल में लाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 33 घायलों को यहां पर लाया जा चुका है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है और 1 की दुखद मौत हो चुकी है। आप देख सकते होंगे अस्पताल में जो परिजन हैं, बहुत सारे जानने वाले पहचानने वाले रिश्तेदार नातेदार, उनका आना लगातार जारी है। और यहाँ पर जो पुलिस का और दूसरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए स्टाफ है, वो सारे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्या स्थिति है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है और साथ ही साथ जो घायल यहाँ पर लाए गए हैं उनका ट्रीटमेंट किस तरह से हो रहा है, वो हम यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे। सर, पहले तो मुझे परिचय दे दें आप। नमस्ते, मैं डॉक्टर संकेत रिसाल, पेशे से सब्जेक्ट से मैं गैस्ट्रो फिजिशियन हूँ और यहाँ का इमरजेंसी प्रमुख भी हूँ। विगत लंबे समय से मैं एज ए फिजिशियन यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज की स्थिति क्या है सर? जो जाजरकोट में जिस तरह की घटना हुई, भूकंप आया, वह भारी तीव्रता का भूकंप था, बड़ी तादाद में लोगों के हताहत होने की सूचनाएं मिल रही हैं और उनमें से कई सारे लोग ये भैरी अस्पताल जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, आप जहाँ पर पोस्ट हैं, वहाँ लाए गए। कितने लोग आ चुके हैं और कैसी स्थिति है उनकी? थोड़ी अगर सिनारियो देखा जाए तो कल रात को जब 11:47 में नेपाली टाइम अनुसार जब जाजरकोट में भूकंप की तीव्रता देखी गई, तो एक्चुअली डाटा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जनधन की क्षति होने का मोर देन 100 में पहुँच गया है। और उस टाइम में रेस्क्यू टीम ने एक निर्णय किया, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है जाजरकोट से सबसे नज़दीक और सुगम हॉस्पिटल है, तो इस हॉस्पिटल को स्पेशलिस्ट भी यहाँ पे जैसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, आर्थो डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट इज प्रेजेंट हियर, सो दैट दे आर डिसाइडेड टू डिटेक्ट दिस हॉस्पिटल। और आज सुबह लगभग करीब मॉर्निंग में 9 बजे से पेशेंट आना शुरू किया और अभी तक 32 पेशेंट आ चुके हैं, जिनमें से एक ब्रॉथ डेथ था। आते ही हम लोगों ने जब रेस्क्यू किया और जब डिजास्टर टीम ने देखा तो ऑलरेडी एक्सपायर था। बाकी के 31 पेशेंट का अभी भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। और डिजास्टर का नियम क्या है कि हम लोगों ने 3 जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है। 3 जोन में रेड, येलो और ग्रीन, जिसमें जो सबसे तीव्र चाप में रहते हैं और जो सबसे सीरियस होते हैं उनको रेड जोन में रखा जाता है। कितने लोग रेड जोन में होंगे? रेड जोन में अभी 5 लोग हैं। मतलब उनको माना जाए कि गंभीर हालत है उनकी? वो गंभीर स्थिति में है और हम लोगों ने इमीडिएटली जो एडवांस टेक्नोलॉजी का जो इन्वेस्टिगेशन होता है, सीटी स्कैन भी, क्योंकि उसके सर में चोट है, ज़्यादा लोगों के पैर में, ज़्यादा लोगों के कमर में चोट है और कुछ लोगों के सर में चोट है, तो इसलिए कुछ लोगों का अभी जो ओटी था वो भी ऑपरेशन भी किया गया है और अभी हम लोग 31 मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ का जो डीएम दिखा सकते हैं क्या हमें, जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है जो मरीजों का? दिखा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा लाइट का वो है, कुछ देर के बाद दिखा देंगे। परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी रेस्क्यू कर रहा है, उनके अधिकारी से हमें पूछना पड़ेगा, उसके बाद दिखा सकते हैं हम। और हमारे यहाँ के जो डीएम साहब हैं, उनसे बात करने के बाद अभी भी वहाँ के लोग आने की तीव्रता कंटिन्यू हुई है। वहाँ से जो घायल हताहत लोग हैं उनको लाने के लिए क्या सड़क मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है या हेली सेवाएं भी इसके लिए चलाई गई? अभी तक का जितने भी पेशेंट हमारे यहाँ हैं सबको एरोप्लेन के थ्रू लाया गया है, लेकिन एयरपोर्ट से यहाँ तक हम लोगों ने विशिष्ट एम्बुलेंस में लेके आए हुए हैं। और हॉस्पिटल ने टोटल पेशेंट को ऑल द थिंग इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवेन इतना तक किया गया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कि पेशेंट के जो एक अटेंडेंस है उनको भी हम लोगों ने अपने कैंटीन से खाना खिलाया गया है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ जो यहाँ पर जो केसेस हैं उनकी पूरी लिस्ट लगाई गई है अस्पताल के बाहर। ये पेशेंट हैं जिनका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, वो सबकी लिस्ट दी गई है, उनकी उम्र कितनी है, वो रहने वाले कहाँ के हैं, उनको आने का समय क्या था और उनकी स्थिति किस तरह की थी। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जिनको भी जानकारी मिल रही है कि उनके जानने पहचानने वाले लोग या रिश्तेदार घायल हुए हैं, उनके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। ऊपर देखिए लिस्ट भी लगी है जिसमें जिला आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र के बारे में दिया गया है और सारे जो पेशेंट्स हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो लगातार जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जा रही हैं और जो मरीज आए हैं उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। यहाँ पर एक लिस्ट और भी लगी हुई है जो डिजास्टर केसेस ऑफ अर्थक्वेक जाजरकोट, ये जो भूकंप
के प्रभावित लोग हैं उनकी सबकी यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है। सबको जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सबकी जो स्थिति है उसको मेंशन किया गया है। यहाँ पर येलो, रेड इस तरह से बताया गया। जो रेड के रूप में मेंशन किए गए हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल सभी का उपचार जो भैरी अस्पताल है वहाँ पर लगातार किया जा रहा है। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी अन्य जो घायल हैं उन सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। जो मरीजों के परिजन हैं, जो जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनका आना लगातार यहाँ पर जारी है। और जो अस्पताल में रेस्क्यू टीम है, लगातार जिस तरह से मरीज़ यहाँ आते जा रहे हैं वो रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगातार तैनात की गई है। जो पल पल की अपडेट है वो यहाँ पर देने का प्रबंध किया गया। तो कुल मिलाकर के जो भी जजरकोट भूकंप की घटना में घायल हुए हैं उन सबका ट्रीटमेंट लगातार यहाँ चल रहा है। मरीजों को कोई असुविधा ना हो उसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, नेपालगंज।